हेलो। आज मैं पर्यायवाची शब्दों के भाग 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था, इसीलिए मैं केवल दो दो पर्यायवाची शब्द प्रत्येक का लिखूंगा और आप उसे ध्यानपूर्वक याद कर लें। तो पहला शब्द है सिंग। सिंग जिसे अंग्रेजी में लायन बोलते हैं, LION, लायन। इसका पर्यायवाची होगा शेर। केसरी। शेर, केसरी, वनराज। सिंह का पर्यायवाची हो गया शेर, केसरी और वनराज। दूसरा शब्द है हाथी, जिसको अंग्रेजी में एलिफेंट बोलते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। और हाथी का पर्यायवाची होता है गज, द्वीप। दो वो संयुक्त हर्षिकर द्वीप। जब हम लोग श्रुति संविन्यार्थक शब्द पढ़ेंगे तब वहां यह स्पष्ट हो जाएगा। एक होता है द्वीप, दो वो संयुक्त दीर्घिकार द्वीप, वो द्वीप मतलब टापू होता है। और दो वो संयुक्त हर्षिकर द्वीप, द्वीप मतलब हाथी होता है। गज, द्वीप, हस्ती, ये सब हाथी के पर्यायवाची हो गए। अब है घोड़ा। घोड़ा को अंग्रेजी में हॉर्स बोलते हैं, HORSE, हॉर्स। और इसका पर्यायवाची होता है अश्व। घोड़ा का पर्यायवाची होगा अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंग है, है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हो गए। अब है चौथा शब्द गधा। गधा को अंग्रेजी में S बोलते हैं, ASS। और गधा का पर्यायवाची होगा गर्दभ। गौ, दो ऊपर रेफ और भौ, गर्दभ, खर, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन। तो ये सब हो गए गधा। गधा के पर्यायवाची गर्दभ, खर, बैसाख नंदन, रासव इत्यादि ये सब होते हैं। अब है बकरा। बकरा को अंग्रेजी में ही गोट बोलते हैं, HEGOAT, गोट। ही गोट बकरा हो गया और सी गोट बकरी। और इसका पर्यायवाची होगा अजा। और छाग। हाँ, अजा और छाग। छाग। चलिए, छठा शब्द है बंदर। बंदर को अंग्रेजी में मंकी बोलते हैं, MONKEY, मंकी। और बंदर का पर्यायवाची होगा बानर, कपी,
बानर कपि शाखा मृग। शाखा मृग। तो ये सब हो गए बंदर के पर्यायवाची, बानर, कपि, शाखा मृग इत्यादि। अब है भालू। भालू को अंग्रेजी में हम लोग बियर बोलते हैं, BEAR, बियर। इसका पर्यायवाची होता है रीछ। भालू को रीछ भी बोला जाता है। और भल्लू का भौ लौ संयुक्त हर्षु का कौ, भल्लू इत्यादि। उसके बाद है गाय। गाय को हम लोग अंग्रेजी में काव बोलते हैं, COW, काव। और इसका पर्यायवाची हो जाएगा गौ, धेनु, गौरी, ये सब इसका पर्यायवाची हो गया। अब है बैल। बैल को अंग्रेजी में ऑक्स बोलते हैं, OX, ऑक्स। और इसका पर्यायवाची हो जाएगा वृषभ, वॉरिकर, मूर्धन्य स और बौ। वृषभ, ऋषभ, वृष, ये सब इसके पर्यायवाची हो। बैल के पर्यायवाची हो गए वृषभ, ऋषभ, वृष। अब है भेड़। भेड़ को हम लोग सीप बोलते हैं, SHEEP, सीप। सीप मतलब भेड़। और भेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा मेष। और दुम्बा। दुम्बा। ये सब हो गए भेड़ के पर्यायवाची। अब है सियार। सियार को अंग्रेजी में जैकाल बोलते हैं, JACKAL, जैकाल। और इसका पर्यायवाची होगा सियार का गीदड़, श्रृंगार, और जम्बूक। जम्बूक। इत्यादि। ये हो गए सियार के। गीदड़, श्रृंगार, जम्बूक, जो रात में हुआ करता है। अब है कुत्ता। कुत्ता को अंग्रेजी में हम लोग डॉग बोलते हैं, DOG, डॉग। और इसका पर्यायवाची होगा स्वान, कुक्कुर, सारमेय। और सारमेय। सारमेय इत्यादि। ये हो गए कुत्ता के पर्यायवाची। जैसे हम लोग विद्यार्थी के बारे में स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कुत्ता जैसा निद्रा। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताते हैं ना, उसमें स्वान भी आता है। तो कुत्ता का पर्यायवाची हो गया स्वान। अब है बिल्ली। बिल्ली को हम लोग कैट बोलते हैं। और इसका पर्यायवाची होगा बिडाल, मारजाल, ये सब संस्कृत शब्द है।
विद्यालय, मार्जालय और ये सब हो गए बिल्ली के। अब अगला शब्द है खून। खून को अंग्रेजी में ब्लड बोला जाता है, BLOOD, ब्लड। और ब्लड का पर्यायवाची हो जाएगा, खून का पर्यायवाची रक्त, शोणित, लहू, रुधिर, रुधिर, इत्यादि। अब है हड्डी। हड्डी को हम लोग बोन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोन बोलते हैं। इसका पर्यायवाची हो जाएगा अस्थि और हाड़, आकर रो, बड़ी रो, हाड़। अब है पेट। पेट को अंग्रेजी में एस्टोमक बोलते हैं, STOMACH, एस्टोमक। और इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पेट का उदर, उदर, आमाशय, कोप, गर्भाशय, इत्यादि। अगला शब्द है पैर। पैर को अंग्रेजी में हम लोग लेग बोलते हैं, लेग। और इसका पर्यायवाची हो जाएगा पग। पग मतलब पैर, पाँव मतलब पैर, उसके बाद चरण मतलब पैर। ये सब हो गए पैर के पर्यायवाची। अब है हाथ। हाथ को हम लोग हैंड बोलते हैं। हाथ का इंग्लिश हो गया हैंड, और उसका पर्यायवाची हो जाएगा कर, कर, पानी, कर, और ये टॉबर्गिए नो, पानी, हस्त, बाह, इत्यादि। अब है छाती। छाती। छाती को हम लोग अंग्रेजी में चेस्ट बोलते हैं, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा वक्ष, हृदय, और वक्ष, हृदय, उर, उर। चलिए, अब है जीभ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टंग बोलते हैं, TONGUE, टंग। टंग मतलब जीभ, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा जिह्वा, जो हर्षी का हो वो संयुक्त आकर। जिह्वा, रसना, जवान, और जवान। अगला शब्द है दांत। दांत को अंग्रेजी में हम लोग टूथ बोलते हैं, TOOTH, टूथ। टूथ मतलब दांत, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा दंत, रदन, मुख, खूर, इत्यादि। ये हो गए दांत के पर्यायवाची, दंत, रदन, मुख, खूर।
अब है कौन, कौन को अंग्रेजी में ईयर बोलते हैं और इसका पर्यायवाची होगा कर्म, श्रवण, स्रोत, पटल। स्रोत इत्यादि। अब है दूध। दूध को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मिल्क और इसका पर्यायवाची हो जाएगा दुग्ध। दूध का पर्यायवाची दुग्ध, दुग्ध, पीयूष, पीयूष, पौदीर्घिकर, यदुर्भुकर, सौ, पीयूष, उसके बाद गोरस, 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 गोरस इत्यादि। दूध, पीयूष, गोरस। अब है दही। दही को अंग्रेजी में कर्ड बोलते हैं, CURD, कर्ड और इसका पर्यायवाची हो जाएगा दधी, मट्ठा, तक्र इत्यादि। अगला शब्द है अनाज। अनाज को हम लोग अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं, CORN, कॉर्न। कॉर्न मीन्स अनाज और इसका पर्यायवाची हो जाएगा अन्न, शस्य, गल्ला, गल्ला, खाद्यान्न इत्यादि। और लास्ट शब्द है आज के वीडियो का कपड़ा। कपड़ा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ और इसका पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र, बसन, पोशाक, चीर इत्यादि। तो ये रहे आज के 26 वर्ड और उसके पर्यायवाची शब्द और बहुत ही सारे प्रचलित शब्द हैं, आपके जरूर काम में आएंगे और इसका पर्यायवाची शब्द भी याद रखें। इससे आपको संस्कृत में ये वर्ड विशेष करके आपको पर्यायवाची शब्द काम देंगे तो संस्कृत में आपको आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम का हो और वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।